स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्पिरिचुअल शो विजडम ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर्स में। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी कंपटीशन या हायर लेवल की स्टडीज़ करते हैं तो सबसे बड़ी सहायक होती हैं हमारी बुक्स। जी हाँ, किताबें। उन किताबों में दिए ज्ञान के सहारे ही हम हर मुश्किल कंपटीशन को बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जीवन भी तो कंपटीशन ही है ना, जहाँ हर रोज़ कोई ना कोई नए प्रश्न उठ खड़े होते हैं, हर्डल्स आते रहते हैं। तो ऐसे में तो हमें भी लाइब्रेरी की बहुत ज़रूरत है, जहाँ हम अपने पास्ट और फ्यूचर से जुड़े अनुभवों से कुछ सीख सकें और आगे बढ़ सकें। आज हम बात करेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स की, और इस सब्जेक्ट पर आज हमारे साथ बात करेंगी हमारी गेस्ट सीमा जी। ये एक होलिस्टिक मेडिसिन प्रैक्टिशनर हैं और पिछले बहुत सालों से इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रही हैं। सीमा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Sona, and thank you so much for having me today. And I want to congratulate you for picking up such a beautiful topic. और इस topic के बारे में लोगों को मालूम इतना ज़्यादा नहीं है, and I'm quite sure कि आपका ये शो देखकर लोग इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। मैम, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? बहुत ही एप्ट क्वेश्चन है ये। यदि आपको किसी चीज़ के बारे में जानना हो, सोनम, जैसे माने अगर आपको साइंस के किसी टॉपिक के बारे में जानना हो, तो अगर इंटरनेट नहीं था तो आप कहाँ जाते थे? लाइब्रेरी में जाते थे, उस टॉपिक के बारे में जानने, पढ़ने, समझने, और उसके साथ के बाकी के किताबों के को पढ़कर उस विषय के बारे में आप ज़्यादा जान पाते थे। आज के ज़माने में वो जो लाइब्रेरी थी वो कन्वर्ट हो गई है इंटरनेट पे। तो अगर आपको कुछ जानना है, हम फट से अपनी उंगलियों की टिप पे हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है। आकाशिक वैसे ही हर जीव के, हर जन्म का डेटा है। सो आप अगर अपने विषय में ज़्यादा जानना चाहते हैं या आपकी किस परिस्थिति में आपके साथ ये सिचुएशन क्यों अराइज कर रही है, आप इस सिचुएशन में कैसे फंस गए हैं और कारण क्यों नहीं समझ में आ रहा है, या बहुत से लोग ये मानते हैं कि मैं उन्नति के टॉप तक पहुंचते पहुंचते नीचे गिर जाता हूँ और उनको समझ नहीं आता कि लिमिट मेरी जो है वो कहाँ से आ रही है। तो ऐसे खुद के बारे में कहाँ से मेरे लिमिटिंग बिलीव्स आ रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो मुझे वो सब करने से रोक पा रही हैं जो कि मैं करना चाहती हूँ इस जन्म में या चाहता हूँ इस जन्म में, उन सब का डेटा आपके इस जीवन से नहीं है। सिर्फ मैं अगर कहूँ कि मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर सिर्फ इस जीवन में है, नहीं, वो आपके उन सारे जीवन में पीछे वालों में भी है जहाँ से ये चीज़ें ओरिजिन करें, और वो सारी ओरिजिन होने वाले हादसे, सिचुएशंस, आपने उन्हें कैसे टैकल किया, नहीं किया, ये सारा डेटा आकाशिक रिकॉर्ड्स में स्टोर्ड है। तो यदि आप किसी समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं तो डेफिनेटली आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपके उन सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स बेसिकली आर एनर्जेटिक इम्प्रिंट्स। आज जो हम जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं उसके कारण हमेशा पीछे हुआ करते थे। तो मेरी आज की समस्या या परिस्थिति का जब कारण ही पीछे है तो मैं उसका समाधान यहाँ बैठ के शायद नहीं निकाल पाऊंगी पूर्णतः। तो इसलिए आकाशिक रिकॉर्ड्स वो लाइब्रेरी है जहाँ पर इन सब चीज़ों के आंसर्स अवेलेबल हैं। बस सिर्फ अंतर इतना है, जैसे हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ किताबें होती हैं, आकाशिक रिकॉर्ड में किताब नहीं है क्योंकि ये एनर्जेटिक डेटा है। तो आपको इसमें या तो आप प्रैक्टिशनर हो या आप किसी प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं जो कि उस डेटा को वर्बल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको आपकी समस्या का ओरिजिन, क्या हालात थे और उसका कैसे समाधान मिल सकता है, इसके बारे में बताते हैं। इसका मतलब कि एक ऐसी बुक है जहाँ जैसे आप इसमें एक कोच हैं, आप इसमें करती हैं। अगर मैं अपनी किसी प्रॉब्लम के साथ आपके पास आती हूँ तो आप मेरी इस प्रॉब्लम को उस जो आकाशिक रिकॉर्ड जो मेरे हैं उसमें वो सर्च करेंगी और फिर मुझे वहां से गाइड करेंगी कि इस
प्रॉब्लम का इस तरीके से सॉल्यूशन हो सकता है। हाँ, मैं सर्च नहीं करूंगी। अच्छा। रिकॉर्ड्स खुद ब खुद गवर्न होते हैं उनके मास्टर्स, उनके एनर्जी बीइंग्स से जो कि हमारी सोच के भी परे होते हैं। जब आप अपना रिकॉर्ड ओपन कराने आएंगी तो पहले तो मैं आपसे परमिशन लूंगी आपके उन रिकॉर्ड्स को ओपन करने के लिए। रिकॉर्ड एक बार मैं ओपन करती हूँ तो रिकॉर्ड खुद ब खुद यूजुअली वो सारा डेटा दे देते हैं जिनमें आपकी समस्याओं के समाधान या उनके रूट कॉजेज होते हैं। डे टू डे जिंदगी में जी रहे हैं, हमारे और भी क्वेश्चन होते हैं जिनके हम आंसर्स चाहते हैं, तो वो भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है। एक यहाँ पर चीज जो कि बहुत अलग है आकाशिक रिकॉर्ड्स में, जब प्रैक्टिशनर रिकॉर्ड ओपन करता है, जैसे मैं टीचर भी हूँ और प्रैक्टिशनर भी हूँ इसकी, जब प्रैक्टिशनर रिकॉर्ड ओपन करता है तो उसमें आपके डर, जैसे यदि आप किसी थेरेपी में जाती हैं जहां आपको अपना वो जीवन देखना है, वो लाइफ के बारे में जानना है, पर यदि वहां से कोई बहुत इमेंस ट्रॉमा या फियर आ रहा होता है तो वो आपकी कॉन्शियस ब्लॉक कर देती है, आपको देखने नहीं देती। पर रिकॉर्ड्स में क्योंकि मैं ओपन कर रही हूँ और मैं आप नहीं हूँ, तो मैं उन रिकॉर्ड्स को आराम से देखकर और आप तक कन्वे कर सकती हूँ। यानी आपको उत्तर मिल रहे हैं बिना उस ट्रॉमा के जाए, फिर से वो ट्रॉमा आपको जीना नहीं पड़ रहा है और आपको उसके उत्तर, समाधान, हालात सबके बारे में पता चलता है। यानी आप ब्रिज होते हैं मेरे और हाँ, मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स के बीच में। इनफैक्ट या मैं ब्रिज भी हूँ और मैं उस चीज को कम्युनिकेट, क्योंकि वो एनर्जी है। अब एनर्जी जैसे सब जगह अवेलेबल है, पर उसको समझ पाने के लिए उसको किसी ने ट्रांसलेट करना है। सपोज अगर आप चाइनीज हैं या कोई मान लीजिए ऐसी भाषा बोलती हैं और आपको हिंदी या इंग्लिश नहीं आता, तो मुझे और आपको बात करने के लिए एक इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ेगी। उस एनर्जी को हम ट्रांसलेट करके आपके उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाते हैं जिस लैंग्वेज में आप उसे समझ सकें और उस पर काम कर सकें। आपने बताया कि ये एनर्जीज हैं और जिसमें हम अपनी पुरानी जो भी हमारा पेन है, ट्रॉमा है, वो हमारी चीजों को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे बेसिकली हमें क्या फायदा होता है और इसे मतलब इस आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? तो इस फील्ड में, आकाशिक रिकॉर्ड्स में, जैसे और किसी भी फील्ड में होता है, पहली चीज आपकी इच्छा होनी चाहिए उस मुश्किल से, उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने की। देखिए बहुत बार हमारे हाथ में दर्द है, हम सोचते हैं चलो ये निकल जाएगा, चलो ये ठीक हो जाएगा, खुद ही दवाई ले ली, खुद ही कुछ कुछ नुस्खे कर लिए, सब जने कर लेते हैं, पर वो तब भी नहीं गया। किसी बार चला जाता और किसी बार नहीं गया। पर जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उस फील्ड के एक्सपर्ट डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर आपकी समस्या सुनेंगे, वो उसकी कंसर्न कुछ टेस्ट्स करवाएंगे आपसे और वो रूट कॉज निकालेंगे। और जैसे ही रूट कॉज मिलता है वो आपको उसके हिसाब से कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ आपको जानना पड़ेगा 3 चीजें हो रही हैं। एक, आपकी इच्छा उस समाधान प्राप्त करने की, हील होने की। सेकंड, आप उसके लिए करेक्ट गाइडेंस ले रहे हैं और रूट कॉज को समझने किसी के पास जा रहे हैं। ठीक है। और थर्ड, आप उस पर काम करने के इच्छुक हैं। ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन जब बनेगा तभी लाभ होगा। आप सिर्फ डॉक्टर के पास चले गए और आपने दवाई नहीं ली तो लाभ नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी चीज को आकाशिक रिकॉर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में। आप एक बुरे वक्त से, कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। अमूमन लोग जो होते हैं उन्हें ये पता ही नहीं होता कि इस कठिन परिस्थिति के समय भी वो कहीं से कुछ मदद ले सकते हैं। आदमी सोचता है तो जीवन है और ये चल रहा है और ये ऐसे ही चलेगा और हम, वक्त है कट जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस समय यदि आपके पास ये अवेयरनेस है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स नाम का कोई एम्पावरमेंट टूल भी एग्जिस्ट करता है, जो कि मुझे लगता है आज आपके प्रोग्राम के बाद सोनम लोगों को बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि ये भी एक चीज, एम्पावरमेंट टूल है जो एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहला, उस समस्या से निकलने की उनकी इच्छा,
उनकी इंटेंशन, सेकंड इस चीज के बारे में जानकारी कि वो खुद अगर नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं या उन्होंने खुद नहीं सीखा है तो वो किसी प्रैक्टिशनर के पास जाएं। और तीसरा, जो चीज उनकी अवेयरनेस में आकाशिक रिकॉर्ड्स प्रेजेंट कर रहे हैं उस पे काम करने की इच्छा। जो ब्लॉकेजेस मैं पिछले जन्मों से लेकर आ रही हूँ, जैसे मैंने कहा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमारे सारा प्रीवियस लाइफ टाइम्स का डेटा स्टोर्ड है, तो जो मैं आज हूँ या जो आज आप हैं वो आपके सारे पिछले जन्मों का, जो आपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं वो, और जो ब्लॉक्ड एनर्जी आ रही है और जो इस लाइफ टाइम के एक्सपीरियंसेस हैं और जो कर्मा उनके साथ एसोसिएटेड है, उस सब का एक सम आज आप हैं, राइट? इसीलिए अगर आपने देखा हो एक ही घर में एक ही माँ से पैदा हुए दो बच्चे जुड़वा जब किसी परिस्थिति में फंसते हैं, विपरीत परिस्थिति में, उनका उसको हैंडल करने का तरीका अलग होता है, दोनों का अलग होता है, जबकि उनको शिक्षा भी वही मिली है, वही घर है, वही खान पान है, वही रिश्तेदार है। अलग क्यों है? क्योंकि उन दोनों की पिछली जर्नी जो है वो डिफरेंट है, बिल्कुल जो पीछे से चले आ रहे हैं, जो हम कहेंगे ब्लॉक्ड एनर्जीज हैं, जो संस्कार जिन्हें हम कह रहे हैं, जो हमारी लर्निंग्स हैं, वो अलग हैं दोनों की। इसलिए वो हर परिस्थिति में रिस्पॉन्ड भी डिफरेंटली कर रहे हैं। इसीलिए जब आप ये जान लेती हैं कि ये क्या कारण थे मैं इस समस्या में फंसी, ये क्या हालात थे जिनकी वजह से मेरे जीवन में ये परिस्थिति उत्पन्न हुई, उसके बाद आप उसके ऊपर कैसे काम करती हैं वो आपके लाभ की एक्सपोनेंशियल पावर को डिसाइड करता है। और मैम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो इसमें क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मैं टीचर भी हूँ और प्रैक्टिशनर भी हूँ, ये हम सिखाते भी हैं इसको एक्सेस करना। इसमें आपका एक्सपीरियंशियल वर्कशॉप कंडक्ट करी जाती है जिसमें 4 दिन आपको अट्यूनमेंट्स मिलते हैं, आपको इसके बारे में बताया जाता है, बहुत सारे इंटेंस मेडिटेशंस होते हैं और उसके बाद आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। और जब तक आपको एक्सेस करना नहीं आता है आप प्रैक्टिशनर के पास जाइए, वो आपके लिए एक्सेस कर देंगे रिकॉर्ड्स। इसका तरीका बहुत सिंपल है। जो लोग वर्कशॉप्स अटेंड कर चुके हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको सिर्फ एक छोटी सी प्रेयर करनी होती है परमिशन के साथ, और उस प्रेयर के बाद वो अपनी वाइब्रेशन उस लेवल पे ला सकते हैं जहां वो उस आकाशिक वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट होते हैं। और फिर जो भी डेटा उनको मिलता है आपसे कंसर्न, आपकी परिस्थिति से कंसर्न, वो उसको वर्बलाइज आपको करके बता सकते हैं। तो इसका तरीका इजी है, इतना आज के समय में ये उतना मुश्किल नहीं है जैसा यूजुअली लोगों को लगता है। मैम क्या हम इसे आकाशिक रिकॉर्ड को साइंस से कनेक्ट कर सकते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन सोनम। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि ये प्योरली साइंटिफिक है। पहले बहुत साल पहले तक अगर ये कहा जाता था कि हमारे जैसे पुराणों में और उसमें कहा गया कि वो ऋषिवर यहाँ से कहीं और चले जाते थे और ट्रैवल कर पाते थे, लॉजिक इस चीज़ को शायद तब मानता नहीं था। पर आज क्वांटम के आने से अगर मैं उसको बिल्कुल एक नटशेल में आपको एक्सप्लेन करूं तो वो ये कहता है क्वांटम की वी ऑल आर एनर्जी, वी ऑल आर वेव, वी आर नॉट सॉलिड। क्योंकि वो वेव की वाइब्रेशन उस टाइम फ्रीक्वेंसी कम है तो हम सॉलिड दिख रहे हैं, बट वी आर नॉट सॉलिड, राइट? सो जो चीज एनर्जी है, आप और मैं और सब चीजें अगर एनर्जी हैं, तो हमारे थॉट, हमारी फीलिंग्स, हमारी इंटेंशंस, हमारे एक्शंस, हम जो मुंह से बोल रहे हैं, ये सब भी एनर्जी है। और जो सब एनर्जी है वो सारी की सारी कहीं तो जाके स्टोर हो जाती होगी, चाहे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं, बिकॉज एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट? सो वो कहीं ना कहीं स्टोर होती है और वो उस एनर्जेटिक फॉर्म को ही तो हम आकाशिक रिकॉर्ड्स कह रहे हैं, राइट? तो ये प्योरली साइंटिफिक है। यहाँ पर
एक चीज आती है कि इसको आकाशिक रिकॉर्ड्स जो कहा जाता है, ये आकाश स्काई वाला नहीं है, आकाश ईथर है, और वो तब से एग्जिस्ट कर रहा है जब से कुछ भी नहीं था। तो वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, पृथ्वी बाद में आई, हम बाद में आए, तो जो हमारी वाइब्रेशंस हुई वो कहीं तो स्टोर हो रही हैं, और वो आकाशिक रिकॉर्ड्स है। मैम, आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में हम लोगों को, मतलब मनुष्यों को जनरली कब और कैसे पता लगा? यदि आप ज्यादा दूर ना जाएं, सिर्फ अपनी ही सभ्यता को देखें, भारतवर्ष की सभ्यता को, अनेकों कहानियां हैं जहां पर आपको पता होगा कि वो राजा उन ऋषिवर के सामने गए, ऋषिवर ने कहा आपने इस जन्म में ऐसा कर्म किया है, इसका प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा, और आपको अगर ये प्रायश्चित आप करते हैं तो आपके जीवन में ये जो रुकावट है ये हट जाएगी। ऐसी हजारों कहानियां हैं, ठीक है। हुआ क्या, हमारी सभ्यता में कोई भी चीज डॉक्यूमेंट नहीं की जाती थी बहुत सालों तक, युगों पहले से अगर आप देखेंगी, गुरु से शिष्य तक ये वर्बल ज्ञान कम्युनिकेट किया जाता था। उस चक्कर में कहानियों के कुछ कुछ पार्ट युगों दर युगों खोते चले गए। यदि आप इसका ओरिजिन देखना चाहेंगी तो हमारे ऋषियों के पास तो शुरू से आकाशिक रिकॉर्ड्स का ज्ञान था। वो कोई भी जना जाता था, वो उसके माथे को देख के बता देते थे कि आपने इस जन्म में ये किया है, इसका आपको ये फल भुगत रहे हैं, आपने ये अच्छे कर्म किए हैं, ये बुरे कर्म किए हैं। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध के लिए भी कहा जाता है, निर्वाणा पाने से पहले उन्होंने अपने पुराने 12 जन्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करी, और उसके बाद ही वो उस स्टेट तक पहुंचे। तो ये चीज तो हमारे पास शुरू से थी, ठीक है। पर अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री देखेंगे, जो नोन था उस युग में, वो आने वाले युगों में लॉस्ट हो गया, ठीक है। हमारे पास पुष्पक विमान कब से थे, पर एरोप्लेन कब आया एग्जिस्टेंस में? तो जो चीजें हमारे पास थी वो कहीं ना कहीं युग बदलते के साथ खो गई। जैसे अगर आज टीचर कुछ स्टूडेंट को सिखाता है, स्टूडेंट की एबिलिटी के हिसाब से वो कितना ज्ञान रिटेन कर पाता है, और जब वो स्टूडेंट खुद टीचर बनता है, जितना उसने रिटेन किया वो उतना अपने स्टूडेंट्स को देता है। अगेन उसके स्टूडेंट्स कितना रिटेन कर पाते हैं, तो अगर जो चीज 100% थी तो वो भी मे बी 90 हुई, फिर 80 हुई, फिर कम होती चली गई, और फिर एक समय ऐसा आया कि हम भूल गए। हमारे ये जो नॉलेज जो ऑलरेडी हमारी थी वो खो गई ऑन पेपर्स, क्योंकि हमारी हिस्ट्री में बहुत से ऐसे अटैक्स हुए जहां सारी पुराने स्क्रिप्चर्स जहां लिखा भी गया वो सब जल गए, ठीक है। अब सिर्फ सुनी सुनाई बातें रह गई और उनको मिथ का नाम दे दिया गया, वो कहानी बन के रह गई, वो हिस्ट्री से हटके कहानी हो गई। इसीलिए शायद आज आकाशिक रिकॉर्ड इंडिया से ज्यादा फॉरेन में फेमस है। एग्जैक्टली। हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, योगा इंडिया से ओरिजिन हुआ था, आज का योगा नहीं है, कितने युगों से योगा चला आ रहा है। पर अगर हम आज योग गुरु के नाम से देखें तो कोई एक इंडिविजुअल हमारे दिमाग में आएंगे जिन्होंने योगा री इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने इसको इजाद नहीं किया, उन्होंने इसका इन्वेंशन नहीं किया, री इंट्रोड्यूस किया उस सोसाइटी को जो बहुत कन्वीनियंटली भूल गई। सिमिलरली आकाशिक रिकॉर्ड्स जो कि पहले था, हमेशा से था, यदि आप कहीं बहुत सिद्ध पुरुषों को अब भी ढूंढेंगी, उनके पास ये नॉलेज अभी भी है, वो ऐसे फॉर्मेटेड नाम के साथ नहीं होगी, पर वो इसे अभी भी एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। पर जब ये खो गई चीज तो एक शख्सियत ने जन्म लिया, आई थिंक 1877 के अराउंड, जिनका नाम था एडगर केसी। ये यूएसए के थे और उनको क्लैरोवॉइंट कहा जाता था, एंड वो बहुत मेडिटेट एंड उस स्टेट में, ट्रांस स्टेट में चले जाते थे। और जैसे उनकी उम्र थोड़ी बड़ी हुई, उन्होंने रियलाइज किया कि
जब वो लेटते थे उस समय उनसे जो भी प्रश्न पूछे जाते थे उसके आंसर वो किसी सोर्स से उसके आंसर्स उन्हें मिल रहे थे, और वो सोर्स जो आंसर्स दे रही थी वो आंसर्स बहुत एक्यूरेट होते थे। ये मैं इसलिए कोट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड, इनफैक्ट ये कहा जाता है कि इस सेंचुरी का बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड ये चीज है। धीरे धीरे उन्होंने इसको डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, उनके हजारों रीडिंग्स हुई, और जब उनसे पूछा गया कि आप किस सोर्स को टैप कर रहे हैं, वो जो कि संस्कृत हिंदी कुछ नहीं जानते थे, उनको आंसर मिला आकाशिक रिकॉर्ड्स। और यहां से इस एम्पावरमेंट टूल का नाम आकाशिक रिकॉर्ड्स पड़ा। तो जो आज आप जिसे आकाशिक रिकॉर्ड्स कह के समझना चाह रही हैं, ये एडगर केसी द्वारा री इंट्रोड्यूस्ड था, और उन्होंने लगभग 40 से भी ज्यादा वर्षों तक डेली लोगों के रीडिंग्स करी, जिसमें लोगों ने सिर्फ अपनी करंट समस्याएं, अपने फ्यूचर से कंसर्न, या यूनिवर्सल, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यूनिवर्सल ट्रूथ भी जानने चाहे, जिसके आंसर्स उन्हें आकाशिक रिकॉर्ड से मिले। मैम, जो अभी तक आपसे जितना मैंने समझा, तो आकाशिक रिकॉर्ड से हम अपने पास्ट की मेमोरीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि हम फ्यूचर की मेमोरीज भी इसमें देख सकते हैं, जबकि फ्यूचर अभी हुआ नहीं, ऐसा कुछ घटा नहीं, तो उसकी मेमोरीज हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? आकाशिक में जब हम पास्ट का कुछ भी डेटा देखते हैं, ये पास्ट का वो डेटा होता है जो रूट कॉज होता है आपकी प्रॉब्लम का। रिकॉर्ड्स जो हैं वो सीधा ही रूट कॉज पे ले जाते हैं, और आपकी समस्या के उस रूट कॉज को जान लेने के बाद आप उस समस्या को सहजता से आप उसको समाधान प्राप्त कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर किसी भी मोमेंट पे कंफर्म्ड नहीं होता। इस समय आपके फ्यूचर की मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं। आप अपनी फ्री विल से क्या चूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है फ्यूचर क्या होगा। जैसे यदि आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो आपकी कुंडली देख के, आपके ग्रह नक्षत्र देख के बताते हैं कि इस समय आपको नौकरी प्राप्त करने के योग ज्यादा है। मीन्स आपको जो आपके प्लैनेटरी पोजीशंस हैं वो आपको सपोर्ट कर रही हैं। वैसे ही आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपको फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में पता चल जाता है, पर यहाँ फिर आपने जो चॉइस ली उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर डिसाइड होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ सोनम कि आप जब 12-15 साल की थी, मैं आपसे कहूँ कि सोनम आप बड़े होके ना डॉक्टर बनोगे। अब ये हो सकता है मैंने आपके फ्यूचर, वन ऑफ द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज देखी हो, या आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया हो, या कहीं से भी जो आपको पता चला। आपको ये जान लेने के बाद अब तो आप आराम से बैठ गए कि मेरे को अब क्या है, अब तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। तो क्या आप डॉक्टर बनेंगे? इसी तरह इट वॉज वन ऑफ द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। यदि आप उस ओर काम करती तो आपको वो निश्चित रूप से प्राप्त होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते। और मैम, जैसे अगर सपोज मैं आपके पास आई अपनी किसी प्रॉब्लम को लेकर, तो मुझे कितनी सीटिंग्स, मतलब क्या इसमें मल्टीपल सीटिंग्स होती हैं, या एक सीटिंग में ही मुझे क्लियर हो जाएगा फंडा जो है? आकाशिक क्योंकि आपकी कॉन्शियस में वो चीजें वापस से ला रहा है जो कि कॉन्शियसली आप भूल गए हैं। देखिए, आप इस जन्म से पहले भी आपने वो जीवन जिए हैं, पर वो आपकी अनकॉन्शियस में है। ठीक है, आपकी कॉन्शियसली, क्योंकि जब हम नया जन्म लेते हैं हम वो सब भूल जाते हैं। जब आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस में वो चीज आती है फिर से, तो उसका कैथारसिस खुद ब खुद हो जाता है, और वो आपके लिए समस्या वैसे नहीं रहती जैसी वो उस सेशन लेने के पहले रह गई थी। अब आती है बात, आपको जो बताया गया यदि आप वो सब करते हैं तो यूजुअली एक सिटिंग एक समस्या के लिए आंसर्स पूरे दे देती है, यदि ये आपका वक्त है। आकाशिक क्योंकि ये आप ही का सारा डेटा है, तो ये उतना डेटा आप तक
रिकॉर्ड्स पहुंचाते हैं जितने पे आप उस समय अपने उन करंट कर्मास के अकॉर्डिंग काम करने के लिए तैयार हैं। ये आपको ओवर बर्डन नहीं करते हैं आपका सारा डेटा बता के। आप किसी भी समय, जैसे आज आप हैं, आपके बहुत सारे संचित कर्मास आपके साथ चल रहे हैं, पर आप उन सब कर्मा पे काम करने के लिए तो तैयार नहीं है ना इस जन्म में। कोई भी किसी जन्म में उन सारे प्रीवियस कर्मास को ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं होता। आप एक लाइफ टाइम में कुछ चीज़ों पे काम करने के लिए आते हैं, कुछ चीज़ें नई सीखते हैं, कुछ एनर्जीज रिलीज करते हैं जो ब्लॉक वाली हैं, कुछ नई लर्निंग्स भी लेते हैं। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जिन चीज़ों पे आप काम करने के लिए आप तैयार हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा मिल जाता है। तो मैम ये जो डेटा हमें जो प्रोवाइड करवाते हैं, ये क्या हमारे स्पिरिट गाइड्स करवाते हैं या कोई हाँ, एनर्जी? आप इन्हें आकाशिक रिकॉर्ड्स के एनर्जी बीइंग्स कह सकते हैं, आप उन्हें स्पिरिट गाइड्स कह सकते हैं, आप उन्हें मास्टर्स कह सकते हैं, आप उन्हें गार्डियन एंजल्स, जो नाम आप देना चाहें, क्योंकि ये चीज़ फिजिकल लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे यदि आप ईश्वर को बोलें तो ईश्वर की हमने अलग अलग प्रतिमाएं, उनकी छवि बनाकर हम उन्हें पूजते हैं, पर क्या वो वैसे हैं? क्या उनका नाम वो है? वैसे ही आप इन्हें कुछ भी कह लें, आप उन्हें कोई भी नाम दे सकती हैं, वो आपकी सुविधा के लिए है। पर ये बीइंग्स जो हैं वो आपको वो अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट देते हैं, और वो उन चीज़ों से आपको अवगत कराते हैं ताकि उन सब परिस्थितियों को जान लेने के बाद आज आप उस सेशन लेने के बाद एम्पावर्ड फील करें, ना कि आपको ऐसा लगे हे प्रभु मैंने ये सब क्या कर दिया और अब मेरी जिंदगी जहाँ थी उससे भी आप ज़्यादा कोलैप्स हो जाए। ऐसा उनका कोई भी इंटेंशन नहीं वो है। हमारे लिए पाथ बनाते हैं। वो आपका वो सारे हालात, वो सिचुएशन, वो ओरिजिन्स बताते हैं, जो जान लेने के बाद आपका रास्ता सरल हो जाता है उस समस्या को डील करने का। कभी सोनम आपने सोचा कि जब इंसान किसी समस्या में फंसता है, उलझता है, वो समस्या उसके पास आती ही क्यों है? शायद उसने कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली उसे इनवाइट किया है। एग्जैक्टली, ब्यूटिफुल। कहीं ना कहीं जाने अनजाने उसने उस समस्या को अपने जिंदगी में इनवाइट किया है, पर उसका इनविटेशन, क्योंकि वो तो समस्या है, पर उसने उसको इनवाइट क्यों किया है? अपने आप को मतलब एज अ सोल में अपने आप को और इम्प्रूव करना चाहती हूँ मे बी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं कुछ पेंडिंग कर्मास थे जो हमें उस सिचुएशन के थ्रू बैलेंस करने हैं। ठीक है, तो जैसे समस्या कोई आई, एक जना है जो बहुत सिर्फ रोएगा, कुछ नहीं करेंगे, बस वो रोएंगे उस समस्या में। दूसरे टाइप के लोग होंगे जो सेल्फ हेल्प बुक्स लेंगे, इंटरनेट पे इतनी जानकारी प्राप्त है, वो उस जानकारी को प्राप्त करेंगे और फिर खुद समाधान निकालना चाहेंगे। और इसमें बहुत से लोग औरों को ब्लेम करते हैं कि उनकी वजह से मुसीबत आई, उसकी वजह से मुसीबत आई। पर कुछ लोग जो आपका शायद प्रोग्राम देख के या पहले से भी इसके बारे में जानते होंगे, उन्हें पता चलेगा कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो कोइंसिडेंस नहीं है, कुछ भी बेवजह नहीं है, कोई भी अचानक से नहीं हुआ है, उसका उस समय आपके जीवन में आने का एक कारण है। और जब वो कारण आपको पता लग जाता है तो पहला, वो समस्या की इंटेंसिटी कम हो जाती है ना। वैसे ही आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको जब आपकी उस कोर से अवगत कराते हैं और ये बताते हैं कि उस समय क्या हालात थे कि आप उस समस्या को हैंडल नहीं कर पाए, क्या लिमिटिंग बिलीव्स थी, और वो बिलीव्स या ब्लॉकेजेस कैसे इस समय भी चल रहे हैं, तो वो कितना आसान हो जाता है आपको उस चीज को हैंडल कर पाना। और मैम मान लीजिए कि जैसे मेरी पिछली कोई ब्लॉकेज है, पिछली लाइफ से मैं लेकर आई हूँ इस लाइफ में, और इस लाइफ में मुझे ऐसा कुछ पता ही नहीं है, मैं इतनी स्पिरिचुअली ओपन नहीं हुई इन सब चीजों के लिए, और मैं इसको फिर कंटिन्यू करके अपने नेक्स्ट बर्थ में पहुंची। तो ये क्या और हैवी होते जाएंगे? हाँ,
ये समस्या हैवी जैसा टर्म तो मैं नहीं कहूँगी, पर हाँ, ये समस्या आपके और एरियाज़ में भी प्रोपेगेट करती है। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ यहाँ। सपोज़ करें किसी जन्म में कोई व्यक्ति पानी में डूब के मर गया। अभी ये एक इंसिडेंस था, पर उस पानी में जब वो डूब के मरा, मानिए वो बच्चा अपने माँ-बाप से छुप कर आया था, उसने बताया नहीं था कि वो दोस्तों के साथ नदी में तैरने जा रहा है। पहले ये सब बहुत नॉर्मल था, स्विमिंग पूल्स नहीं होते थे। तो वो गए और सारे बच्चे बाहर आ गए, वो बच्चा अनफॉर्चुनेटली डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जब वो डूब रहा था, उस डूबते समय उसके दिमाग में क्या क्या बातें आ रही होंगी कि माँ बाप ने मना किया था, उसके मम्मी पापा को नहीं पता कि वो कहाँ था, उसके साथ उसको सैडनेस आ रही है, गिल्ट आ रही है, और बहुत सारे अपने ये डिसीजन लेने के कारणों पे भी उसको गिल्ट हो रहा है। यही सब मनोस्थिति में वो बॉडी को छोड़ देता है। अब ये सारी बन गई ब्लॉक्ड एनर्जीज, क्योंकि ये रिजॉल्व नहीं हुई उस जन्म में। अब वही आत्मा जब नया जन्म लेती है, उसको पिछला पूरा भूल गया, पर डर, गिल्ट रही। हो सकता है वो जन्म में उसको फैमिली ऐसी मिली, सपोर्टिंग थी, ये बाहर नहीं निकला, जैसा आपने कहा उसने इस पे काम नहीं किया। पर जो डर और गिल्ट है वो सिर्फ पानी में डूबने तक लिमिटेड नहीं रह जाएगी। हो सकता है उसको अपने जीवन में किसी बड़े डिसीजन ले पाने में भी डर की अनुभूति होने लगे, क्योंकि यहाँ तो उसकी मृत्यु हुई थी पानी में डूबकर, और वो उसका डिसीजन था जिसके ऊपर उसको पछतावा हुआ, पर अब वो कारण उसे नहीं पता, पर पछतावा है अभी भी। तो ये फीलिंग जो कि ब्लॉक्ड एनर्जी बन के, बिहेवियर लिमिटिंग बिलीफ बन के आपके सामने आ गई है, उसका कारण ही नहीं पता है। अब ये लिमिटिंग बिलीफ आपको लगता है कि क्या सिर्फ पानी के कॉन्टेक्स्ट में रह जाएगा? वो लिमिटिंग बिलीफ, यस, और हो सकता है वो उस लाइफ टाइम में चलो जाने दो, नहीं करते हैं, वो स्पिरिचुअली अवेयर नहीं है, वो नहीं आंसर ढूंढ रहे हैं, पर जिस भी जन्म में वो हीलिंग चाहेंगे, जब वो आंसर ढूंढना चाहेंगे, उस जन्म में जब उन्हें ये पता चलेगा कि इसका ओरिजिन यहाँ से आ रहा है, तभी वो लिमिटिंग बिलीफ उनके लिए इजी हो जाएगा ओवरकम करना। तो हमारे इस जन्म में हमारे बहुत लिमिटिंग बिलीव्स हैं। कुछ हमारी डे टू डे जिंदगी में हमें प्रॉब्लम करते हैं और कुछ नहीं करते, क्योंकि वो परिस्थिति सामने ही नहीं आई, तो उनपे हम बिना काम किए हो सकता है चले जाएं, है ना। अगर हम अपने पे काम नहीं कर रहे हैं तो हम निकल जाएं, अगले किसी जन्म में हम उन पे काम करना चूज करें। पर जो इस जन्म में बाहर आते हैं और जब आप उन पे हीलिंग करते हैं, आप उन पे काम करते हैं, और अब आप लाइट हो जाते हैं, क्योंकि आपने उन ब्लॉक्ड एनर्जीज को रिलीज कर। मैम, अगर कोई आपसे सेशन लेना चाहता है तो इसकी क्या प्रोसेस होता है? अब आपने तो इतना अच्छा सा वीडियो बना दिया और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता चल गया। जब भी आप आकाशिक सेशन लेना चाहते हैं, सिर्फ आपको कांटेक्ट करना है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आई एम श्योर सोनम नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगी। जैसे ही आप मुझे कम्युनिकेट करेंगे, आई विल गेट बैक टू यू, एंड वहाँ से हम सेशन का वक्त जो भी है वो हम डिसाइड कर लेते हैं। यूजुअली सेशंस 1-1.5 घंटे के होते हैं, जहाँ मैं आपका रिकॉर्ड्स एक्सेस करके आपको आपके रिकॉर्ड्स से आया हुआ सारा डेटा आपको वर्बलाइज करके बताऊंगी, और जो भी रिकॉर्ड्स का आपके लिए सजेशन है, गाइडेंस है, वो आपको बताऊंगी। और यदि कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आती हैं जिन्हें हम और भी दूसरी मोडेलिटीज़ के थ्रू, तरीकों के थ्रू हम उनको हील कर सकते हैं, या हम उन्हें उन लिमिटिंग बिलीव्स को ओवरकम कर सकते हैं, तो मैं उसकी गाइडेंस भी देती हूँ। तो इस तरीके से आपको जो आज पता चलता है अपने सेशन में, उस पे आप आगे कैसे काम करेंगे उसके बारे में भी आपको पता लग जाता है, और आपके पास एक क्लियर फ्यूचर गाइडलाइन होती है कि मैं इस तरीके से अपनी इस लिमिटिंग बिलीफ को ओवरकम कर सकती हूँ काम करके।
मैम आज आपने इस टॉपिक को इतना क्लियरली एक्सप्लेन किया, मतलब मैं जब खुद यहाँ आई थी मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता था, तो आज आपने इतना डिटेल एक्सप्लेन किया और इतना स्मूथली, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं आकाशिक के बारे में बहुत अच्छे से समझ पाई। आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स आज आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके भी बहुत से डाउट आज आपको सुनकर क्लियर हुए होंगे। मैम थैंक यू सो मच आपके टाइम और नॉलेज के लिए। थैंक यू सोनम फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। तो व्यूअर्स हम फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए मास्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। और हाँ, अगर आपके कोई अपने फीडबैक हैं, आपके कोई कमेंट्स हैं, तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें। और अगर आप सीमा जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इनकी सारी डिटेल्स हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हम मेडिटेशन करते रहें। धन्यवाद।